दायित्वधारियों का इंतजार अभी नहीं हुआ खत्म। देर रात प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी से मुलाकात के बाद भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया कोई ऐलान। बाबा रामदेव के गुरु शंकर देव की गुमशुदगी मामले में सीबीआई ने कोर्ट को दी फाइनल रिपोर्ट। शंकर देव का पता नहीं लगा पाई सीबीआई। साल 2007 से लापता है शंकर देव। चक्राता हादसे में मृतकों का आंकड़ा पहुंचा 10। ड्राइवर के मोबाइल पर बात करने से हुआ था हादसा। अब तक परिजनों के लिए मुआवजे का नहीं हुआ ऐलान। और प्रणब मुखर्जी का उत्तराखंड दौरा कल। प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा। सुबह 11 बजे के करीब देहरादून पहुंचेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं नीरू अमन शर्मा। बात सबसे पहले करते हैं सीएम और प्रदेश प्रभारी की दिल्ली में हुई मुलाकात की। बुधवार देर रात मुख्यमंत्री हरीश रावत अंबिका सोनी से मिले। इस दौरान दोनों के बीच में प्रदेश के राजनीतिक हालातों को लेकर हुई चर्चा पर देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली से उड़ते उड़ते खबर आई कि सूबे के निजाम हरीश रावत जिन दायित्वधारियों के नामों की लंबी चौड़ी फहरिस्त पर मैडम अंबिका की आखिरी मुहर लगवाने के लिए दिल्ली गए हुए थे, लिहाजा हरीश अंबिका की मुलाकात का जो शुभ मुहूर्त निकाला गया था, उस मुहूर्त पर बुध ने पानी फेर दिया। इस खबर ने दून में बैठे दायित्वधारियों की परवान चढ़ती उम्मीदों को जोर का झटका दिया। सोचा था हरीश दिल्ली में अब की बार दायित्वधारियों के नामों पर मैडम अंबिका से मुहर लगवा ही लेंगे। सोचा था दिल्ली में मुहर लगेगी तो दून में जश्न मना, मिठाइयाँ बटेंगी। जश्न किसी दिवाली से कम नहीं होगा। सोचा तो ये भी था कि दायित्वधारी बनकर सरकारी गाड़ियों में घूमेंगे और सरकारी ठाट बाट का मजा भी लूटेंगे, मगर जो सोचा था ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सोच तो हम पिछले 2.5 साल से रहे, जब से देवभूमि की सत्ता पर कांग्रेस की हुकूमत का पंजा मजबूत हुआ था, मगर तब से लेकर अभी तक टाल मटोल ने हमारे धैर्य को तोड़ मरोड़ दिया है। आखिर कब तक सरकार के मुखिया से हम गुहार लगाते रहेंगे और वो कब तक आला कमान के रेड सिग्नल का हवाला देकर चलता करते रहेंगे? आखिर कब तक हम ऐसे दर दर भटकते रहेंगे? कब तक अपनी गाड़ियों का पेट्रोल यूं ही फूकते रहेंगे? हमारी इस हालत ने तो विपक्षी दलों के बीच हमें हंसी का पात्र तक बना कर रख दिया। विपक्ष हमारी चुटकी ले लेकर मजाक बना रहे हैं। हे सरकार के बॉस, अब और नहीं सहा जाता। ये पीड़ा अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। निजाम भी कह चुके थे कि नवंबर पार नहीं होगा, मगर नवंबर भी पार हो गया। सरकार के सरदार ने फिर भरोसा दिलाया कि अब दिसंबर हरगिज पार नहीं होगा और न्यू ईयर को हैप्पी बनाकर दायित्व का लड्डू बांट दिया जाएगा। मगर जो देरी हो रही है उससे हमें न्यू ईयर गिफ्ट मिलता नहीं दिख रहा है। हे कांग्रेस के तारनहार, 2012 में हमने जो कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों का इनाम हमें कब मिलेगा? सवाल ये भी कि साल का महीना दिसंबर भी तकरीबन आधा बीत चुका है। ऐसे में क्या न्यू ईयर का जश्न दायित्व संग मना पाएंगे या नया साल भी इंतजार के साथ ही शुरू हो जाएगा? कैमरामैन के साथ राकेश पांडे, जैन टीवी, दिल्ली। इधर लाल बत्ती का इंतजार अभी और करना पड़ेगा, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि मुलाकात के बाद शायद ऐलान हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। लाल बत्ती का उत्तराखंड की सियासत से पुराना नाता रहा है। याद होगा आपको, जब सूबे के पूर्व मुखिया नारायण दत्त तिवारी ने अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए इसी लाल बत्ती की संजीवनी से अपनी सरकार को 5 सालों तक जिंदा रखा। कहने वाले तो कहते हैं कि उस वक्त पंडित जी ने लाल बत्ती का प्रसाद बांट अपने विरोधियों का मुंह मीठा किया था और वो सिलसिला सियासत में आज भी कायम है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना रहा कि जब बीजेपी की सरकार आई तो उसने लाल बत्ती तो बांटी, मगर उसका नाम दायित्व दे दिया। इतना ही नहीं, पहले विजय बहुगुणा और अब हरीश रावत भी यही लाल बत्ती की असरदार दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस वक्त सूबे के मुखिया की कुर्सी से विजय की विदाई हो रही थी, उस वक्त अपने चहीते नेताओं के दायित्व के दर्द को वो दूर कर गए। राजनीति के चतुर सुजान कहे जाने वाले हरीश ने तो 1 दर्जन विधायकों को सरकार में सभा सचिव का
न सिर्फ दायित्व सौंपा बल्कि उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा तक भी दे दिया। हालात ये हुए कि 40 विधायकों में से 38 विधायक सरकार में दायित्व का सुख भोग रहे हैं, मगर अब सरकार की भाषा में दायित्व और आम भाषा में कहें तो लाल बत्ती से कांग्रेसियों की हसरत हरीश पूरी करने जा रहे हैं। कैमरामैन क्रिस्टोफर के साथ प्रवीण कुमार, जैन टीवी, देहरादून। इधर सीबीआई भी बाबा रामदेव के गुरु स्वामी शंकर देव जी महाराज का सुराग नहीं लगा पाई। बुधवार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई की अदालत में जांच एजेंसी ने फाइनल रिपोर्ट जमा कर दी। बताया गया है कि मामले से संबंधित पत्रावलियां और अभिलेख 2 बक्सों में बंद करके कोर्ट में जमा कराया गया है। बृहस्पतिवार को कोर्ट में मामले में कोई फैसला ले सकती है। जांच एजेंसी मामले की 25 फरवरी 2013 से जांच कर रही थी। दिव्य योग ट्रस्ट के मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने 16 जुलाई साल 2007 को हरिद्वार जिले के थाना कनखल में स्वामी शंकर देव जी महाराज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि स्वामी शंकर देव अचानक कहीं चले गए हैं, जिसके बाद से ही उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन अब सीबीआई ने भी क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है और आज इस मामले पर सुनवाई होगी। इस वक्त हमारे सहयोगी हरिद्वार से उधम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उधम सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, आज सीबीआई की ओर से अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी, फाइनल क्लोजर रिपोर्ट पेश की जा रही है। क्या लगता है, क्या कुछ खास है इस फाइनल क्लोजर रिपोर्ट में? उधम सिंह, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? का मामला है और योग गुरु बाबा रामदेव के गुरु रहे हैं और 2007 से ही ये गायब चल रहे हैं। इनकी जो हरिद्वार कनकल थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की, लेकिन उसके बाद से लगातार जब इसमें पुलिस विफल रही, पुलिस ने जब सब तथ्यों से इसमें जानने की कोशिश की लेकिन गुमशुदगी का पता नहीं चल पाया। उसके बाद ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई और सीबीआई इसमें लगातार जांच में लगी हुई थी। लेकिन सीबीआई ने हर पहलू से इसको देखते हुए हर जगह उसकी तलाश की, हर जगह इसको सबूत जुटाने की कोशिश की, लेकिन सारे जो सबूत जुटाने के बाद भी सीबीआई भी इसमें किसी एक नहीं पहुंच पाई है और अभी ये कहा जा सकता है कि सीबीआई के हाथ भी इसमें जो है खाली दिखाई दे रहे हैं। जी, साथ ही साथ उधम सिंह, अगर बात की जाए, क्या आज कोर्ट इस मामले को बंद भी कर सकता है? क्योंकि 2007 से ये मामला है और 2013 से सीबीआई इस मामले को रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन क्या लगता है आज इस मामले पर क्या अहम फैसला आ सकता है? जी देखिए नीरू, आपको बता दूं, जिस तरह से ये मामला काफी पेचीदा रहा है और विपक्षी दल भी इसमें काफी उठाते रहे, बाबा रामदेव पर कई बार उंगलियां भी उठती रही है इस चीज को लेकर और ये बार बार इसमें सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी और सीबीआई जांच जिस तरह से पूरी हो गई है और सीबीआई के हाथ भी इसमें कोई सुराग नहीं लग सका है और सीबीआई आज अपनी जो रिपोर्ट है इसमें वो रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी और वहां पर अपना इसमें फाइनल रिपोर्ट इसमें लगाएगी। फाइनल रिपोर्ट लगाने के बाद कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट इस मामले को भी आगे बढ़ा के, उम्मीद तो ये है कि जिस तरह से भी दिखाई दे रहा है कि खाली हाथ पुलिस के भी रहे हैं और खाली हाथ सीबीआई के भी रहे हैं, तो ये मामला आगे चलने वाला नहीं है और शायद इसको यहीं पर बंद भी किया जा सकता है। जी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उधम सिंह आपका इस तमाम जानकारी के लिए और हम फिर से आपका रुख करेंगे और तमाम अपडेट्स भी आपसे लेंगे। तो शंकर देव मामले पर आज कोर्ट में एक बड़ा फैसला आ सकता है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए जैन टीवी।